हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल के एजुकेशन। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा ही होगा कि मैं आज आप लोगों को डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की गणित का जो आपका पेपर गणित है उसमें 2015 से लेकर के 2023 तक के जितने भी बहुविकल्पी प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर यानी कि जो आपके क्वेश्चन पेपर में जो पूछे गए हैं वो सारे आज मैं यहाँ पर एक साथ सॉल्व कराने वाली हूँ। वैसे तो आप लोगों ने मेरी प्लेलिस्ट में जा कर के देखा ही होगा, हमारे क्लासेस की हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देखा होगा। मैंने इंडिविजुअली भी सारी चीज़ों को कराया है। जैसे मैंने 2015 के बहुविकल्पी प्रश्नों को अलग कराया है, दो अति लघु उत्तरी को अलग कराया है और हर एक आपके प्रश्न पत्र के बहुविकल्पी प्रश्नों को अलग अलग तरीके से भी कराया है। तो उसमें क्या होता है, ये जो आपका मैं आपको एक साथ कराने वाली हूँ, बहुत सारे हमारे प्रशिक्षकों की डिमांड भी है कि मैम एक साथ गणित के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं उनको करा दीजिए। तो मैं आपको बहुविकल्पी प्रश्नों को एक साथ कराने का जो मेरा मोटिव है और जो आप लोगों का यहाँ पर आप लोगों ने भी बोला था वो इसलिए करा रही हूँ क्योंकि आप लोगों को एक साथ पढ़ने से आपका टाइम सेविंग भी होगा, आपकी टाइम की बचत भी होगी और आपको एक साथ सारे बहुविकल्पी प्रश्नों को आपके जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं एक साथ मिल जाएंगे। आपको कहीं अलग से बार बार हर आपको पेपर को ढूंढना नहीं पड़ेगा। तो ये हमारा मोटिव है 2015 से लेकर 2023 तक के एक साथ बहुविकल्पी प्रश्नों को लाने का, आपकी ही आराम के लिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं क्लास को। और क्लास को बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये आज आपकी क्लास, मैं जितना बोलूँ उतना कम है क्योंकि आप देखिएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ही हर बार रिपीट करते हैं। हमारे जितने भी प्रशिक्षु हमसे जुड़े हुए थे फर्स्ट सेमेस्टर में जो आज हमारे थर्ड सेमेस्टर में आ गए हैं उनसे पूछिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कितना इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे ज़्यादा यानी कि हम एक तरीके से कभी कभी तो 100% भी क्वेश्चन तो आपके सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से पूछ लिए जाते हैं। वैसे आपके 80% क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से पूछे जाते हैं। 80% क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा मायने रखते हैं। 80% यानी कि आपका 80% क्वेश्चन अगर आपने सही कर लिया तो आपका 80% बन जाता है यहीं से, ठीक है। तो आपको यहीं पर सारी चीज़ें मिल जाएंगी, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आप बस क्या करना है, आपको थोड़ा सा आपको क्लिक करना है हमारे सब्सक्रिप्शन बॉक्स को, यानी आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साइड में बेल आइकन है उसको प्रेस कर ले और जो भी आपको चीज़ें आपको जो भी सब्जेक्ट का जो भी चीज़ें पढ़नी वो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। तो चलिए हम बिना टाइम वेस्ट के क्लास को शुरू करते हैं और वीडियो को शेयर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा ताकि इसका लाभ ज़्यादा से ज़्यादा लोग उठा सकें। तो हम यहाँ पर बात करते हैं 2015 के बहुविकल्पी प्रश्नों की जो आपके पिछले प्रश्न पत्रों में पूछा गया था, जो आपके 2015 में जो आपका क्वेश्चन पेपर आया था। तो यहाँ पर हम बात करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए आपका जो पेपर होता है, क्या यहाँ पर निर्देशन दिए गए होते हैं कि सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, यानी इसमें जितने भी प्रश्न दिए होते हैं वो सभी के सभी अनिवार्य होते हैं और प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक प्रश्न के सम्मुख दिए गए हैं। यानी कि अगर ये आपका क्वेश्चन दिया गया है तो इसके सामने देखिए एक लिखा हुआ है, यानी ये आपका क्वेश्चन कितने नंबर का है, 1 नंबर का। ये कितने नंबर का है, ये भी 1 नंबर का है। तो इस तरीके से सभी प्रश्न के जो क्वेश्चन है उसके जो नंबर हैं, जो आपको कितने नंबर का कौन सा प्रश्न है ये भी निर्धारित होता है। इसके साथ साथ कहा गया है कि इस प्रश्न पत्र में 3 प्रकार के प्रश्न होते हैं। आपको पता है कि आप डीएलएड करने वाले तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से प्रश्न पत्र में क्या क्या क्वेश्चन आते हैं। तो पहला आपका बहुविकल्पी प्रश्न होता है, कहीं कहीं पे वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी लिखा होता है और दूसरा आपका जो होता है वो अति लघु होता है और तीसरा लघु उत्तरी होता है। तो आपका जो बहुविकल्पी और आपका अति लघु उत्तरी प्रश्न होता है जो आपका ये आपका 1-1 नंबर का होता है और आपके लघु उत्तरी प्रश्न जो होते हैं वो 2 नंबर के होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर कि बहुविकल्पी प्रश्नों के सही विकल्प छांटकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए, यानी आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में इसके उत्तर को लिखना होता है। अति लघु उत्तरी प्रश्नों के उत्तर लगभग 30 शब्दों में होने चाहिए और लघु उत्तरी प्रश्नों के उत्तर लगभग 50 शब्दों में लिखे होने चाहिए, ठीक है। तभी आपको नंबर पूरे के पूरे मिलेंगे। अब हम बात करते हैं डायरेक्ट कि हमारे 2015 में क्या प्रश्न पूछा गया था। पहला प्रश्न देखिए, आपको अब यहीं से आपको एक ये भी आपको अंदाज़ा हो जाएगा, यहीं से आपको एक ये एडवाइस मिल जाएगा
यहाँ पे आपको एक और ये चीज़ का पता चलेगा कि कौन सा प्रश्न सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, यानी किस टॉपिक से प्रश्न सबसे ज़्यादा आते हैं। तो इस तरीके से एक तैयारी सबसे पहले जब भी आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हो या डीएलएड की तैयारी कर रहे हो, सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी होता है कि किस टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तो टॉपर वही होता है जो इन सभी चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के चलता है। तो आपको अगर 90% मार्क्स लाने हैं या 90 के अबव लाने हैं तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाकर देखना चाहिए कि किस टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आए हैं। स्मार्ट स्टडी ऐसे ही की जाती है। तो आज हम जब ये प्रश्न उत्तर सॉल्व करेंगे तो हमें ये भी पता चल जाएगा कि कौन सा टॉपिक सबसे ज़्यादा पूछा गया है। तो चलिए हम बात करते हैं यहाँ पर पहला क्वेश्चन, और अब आपको ध्यानपूर्वक सारी चीज़ें सुननी है, समझनी है। एक चीज़ और मैं आपको बता देती हूँ, ये जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो अभी मैं सॉल्व कराने वाली हूँ, इसकी आपको पीडीएफ विद नोट्स, आपको इसकी पीडीएफ कहाँ पर मिल जाएगी, आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, केके एजुकेशन 46 के नाम से है, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दे दूँगी, और वहाँ पर आप क्लिक करिएगा, आप डायरेक्ट वहाँ पर पहुँच जाएंगे। बात करते हैं यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस संख्या में 6 का स्थानीय मान सबसे अधिक है। तो एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी आपका कोई दशमलव वाली जैसे ये संख्या दी गई है, अगर दशमलव की संख्या के पास कोई संख्या है, जैसे आपसे पूछा गया कि किस संख्या में 6 का स्थानीय मान सबसे अधिक है, तो 6 का स्थानीय मान वहीं पर सबसे अधिक होगा जो दशमलव के सबसे करीब होगी। ठीक है, जो संख्या दशमलव से जितनी करीब होगी वो उसका स्थानीय मान सबसे अधिक होगा। तो यहाँ पर देखिए दशमलव के सबसे नज़दीक कौन सी है, ये एक ट्रिक है। ठीक है, तो सबसे नज़दीक कौन सी है, देखिए यहाँ पर 144.611, यानी कि जो हमारी दशमलव के सबसे नज़दीक 6 संख्या जो है वो उत्तर नंबर सा में है, वो सा ऑप्शन में है, यानी कि यही ऑप्शन आपका क्या है, सही है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, देखिए अगला क्वेश्चन कहता है, देखिए आपको ऐसे ही ट्रिक वाइज भी कुछ चीज़ें याद हो जाती हैं, तो आपको यहाँ से पता चल गया कि एक स्थानीय मान से क्वेश्चन आता है। अगला है 3/5 ब्रैकेट में 3/5 प्लस -2/5 का मान होगा। तो आपको मैंने बहुत अच्छे से, अगर आपने मैथ की क्लासेस नहीं देखी तो प्लेलिस्ट में जाके सारी क्लासेस देख लीजिए, अभी से पढ़ लीजिए। ठीक है, क्योंकि मैथ में सबसे ज़्यादा बैक लगती है, आप अपने जूनियर से पूछ सकते हैं। यहाँ पर देखिए क्या है, 3/5 प्लस -2/5 ब्रैकेट में, तो हम सबसे पहले ब्रैकेट को खोल लेते हैं। हमने क्या सीखा, बॉड मास नियम एक होता है, क्या होता है, बॉड मास नियम होता है। बॉड मास नियम का मतलब सबसे पहले हम ब्रैकेट को खोलते हैं, फिर ऑफ यानी का, जिसको हम गुणा भी यहाँ पर कहते हैं, डी फॉर होता है डिवाइड यानी भाग करते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, मल्टीपल यानी कि गुणन करते हैं, और फिर क्या करते हैं, एडिशन यानी कि हम जोड़ते हैं, फिर हम क्या करते हैं, सब्सट्रैक्शन यानी कि हम क्या करते हैं, घटाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को खोलते हैं। तो यहाँ पर ब्रैकेट को खोलते हैं बॉड मास नियम के अनुसार, तो ब्रैकेट को खोलते हैं। तो यहाँ पर हमने खोला 3/5 को हम खोलेंगे तो हो जाएगा 3/5, और इस जब ब्रैकेट को खोलेंगे तो इनके चिन्ह क्या होंगे, बदल जाएंगे। आपको पता है अगर प्लस माइनस दिया हुआ है तो माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस दिया है तो प्लस हो जाएगा, प्लस प्लस दिया है तो ये क्या हो जाएगा, सॉरी माइनस प्लस दिया है तो भी आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस प्लस दिया है तो भी आपका यहाँ पर हो जाएगा माइनस। ठीक है, प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस प्लस भी माइनस होता है, प्लस प्लस होता है प्लस, और माइनस माइनस होता है प्लस। तो एक ट्रिक आपको बता देती हूँ, जब भी आपको विपरीत चिन्ह दिखाई दे तो वहाँ पर माइनस होगा, जब भी आपको विपरीत चिन्ह दिखाई दे वहाँ पर माइनस होगा, और देखिए जब भी आपको समान चिन्ह दिखाई दे तो वहाँ पर प्लस होगा। ठीक है, देखिए समान चिन्ह दिखाई दे तो वहाँ पर क्या होगा, प्लस होगा। ठीक है, ये ट्रिक होती है, आप इसको भी नहीं भूलोगे। अब यहाँ पर प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा माइनस का 2/5। ठीक है, अब हम इसको हल करते हैं तो ये हो जाएगा, देखिए अगर हर आपके समान है तो फिर कोई दिक्कत नहीं होती है, हर समान होते हैं तो हम वैसे ही हर को उतार लेते हैं, ये हो जाएगा 5, और ऊपर के अंश को जो भी जोड़ होगा तो जोड़ेंगे, घटाना होगा तो घटाएंगे। ठीक है, इस तरीके से करते हैं। तो 3 में से 2 गया, कितना बचा, 1, तो हमारे पास क्या उत्तर आ गया, 1/5। तो देखिए कहीं ऑप्शन में 1/5 है, बिल्कुल है, ये देखिए ऑप्शन में 1/5 है, यही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ठीक है,
आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चंस की। और अगला क्वेश्चन देखिए हमारा बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अब आपको ये पता चल गया कि जोड़ घटाना गुणा भाग जो आपका है भिन्नों का जोड़ घटाना गुणा भाग, उससे एक प्रश्न जरूर आता है। तीसरा प्रश्न कहते हैं दो संख्याओं का मासापा 45 है और लासापा 500 है, उनमें से एक संख्या 125 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। ये बहुत बढ़िया सवाल है और आपको बता दूं ये जो सवाल है इसको हम कैसे हल करते हैं, इसको थोड़ा ऊपर से बता देती हूँ, ठीक है। नीचे ज़्यादा जाऊँगी तो आपको सवाल नहीं समझ में आएगा। यहाँ पर क्या है, दो संख्याओं का मासा, इसके लिए सूत्र होता है दो संख्याओं का गुणनखंड बराबर होता है मासा गुणे लासा। तो दो संख्याओं का गुणनखंड भी कह सकते हो या ये भी कह सकते हो कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर हो जाएगा आपका मासा, ठीक है। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर हो जाएगा आपका मासा। ये क्या हो गया भाई, ये क्यों ये आ गया ऐसे, चलिए हम फिर से लिख देते हैं। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर हो जाएगा मासा गुणे लासा। ये सूत्र आपको याद रखना है, इससे बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, यानी कि ये क्वेश्चन आपका 100% रखा होगा, ठीक है। एक तो आपका स्थानीय मान से 100% क्वेश्चन आएगा, बिल्कुल भी जो मैं कह रही हूँ उनको लिखते जाइए। आप एक कॉपी और एक पेन लेकर जरूर बैठा करिए ताकि जो भी जहाँ से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वहाँ से आपको नोट होता रहे। अभी आप कहोगे मैम अभी आपने सिर्फ 2015 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराया भी नहीं और आपने कह दिया कि इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने क्वेश्चन पेपर बनाया है ना, जो अब आपके क्वेश्चन पेपर आए हैं उनको मैंने यहाँ पर ऐड किया है, तो मुझे पता है कि कौन से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आए हैं, ठीक है। तो आपका स्थानीय मान से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आएगा। दूसरा आपका भिन्नों का जोड़ घटाना गुणा भाग, इससे रिलेटेड मैंने बहुत अच्छी सारी क्लासेस करा दी हैं पहले से, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। और यहाँ से क्वेश्चन बहुत आता है गुणनखंड से, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपको सूत्र याद करना है, या दो संख्याओं का गुणनखंड बराबर मासा गुणे लासा, या फिर आप ये भी कह सकते हो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मासा गुणे लासा। तो पहली संख्या हमारी कितनी दी है, देखिए पहली संख्या हमारी 125 दी है, तो हमने उतार लिया 125, ठीक है। इसके हम कलर को चेंज कर देते हैं। पहली संख्या हमारी क्या दी है, पहली हमारी संख्या दी है 125, ठीक है। 125 गुणे दूसरी संख्या हमें ज्ञात करनी है, तो हम जब किसी भी संख्या को ज्ञात करना होता है तो हम उसको ABCD से या फिर XYZ से किसी भी से भी डिनोट कर देते हैं। तो दूसरी संख्या हमने x मान ली है बराबर मासा हमारा कितना है, देखिए 45 है, मासा 45 है, गुणे लासा कितना है, देखिए 500 है, हो गया 500। अब हम क्या करते हैं, x हमने उतारा बराबर ये जो हमारा 45 गुणे 500 और ये जो हमारा 125 है ये इसके नीचे आ जाएगा, ठीक है, बटे में, तो ये हो जाएगा 125, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब हम इसको कट करते हैं। चलिए हम इसे कट करते हैं, कैसे कट करेंगे, तो इसको कट करते हैं सबसे पहले हम 5 से, ठीक है। देखिए क्या हो जाएगा, 5 एकम 5 और ये 0 0 हो गया, बचा हमारे पास, और 5 दूनी 10 पचम 25, ठीक है, 25 एकम 25, ठीक है, और ये हो जाएगा 25 चक्कू 100, ठीक है। हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा 45 गुणे 4, ठीक है, क्या बचा हमारे पास 45 गुणे 4, तो x बराबर हो जाएगा 45 गुणे 4, यानी x बराबर हमारे पास क्या आ गया, 4 पंचे 20, 4 चक्कू 16 और 2 18, 180। तो हमारा लासा क्या निकल के आया, यानी सॉरी हमारी दूसरी संख्या क्या निकल के आई, 180। यही हमारा क्या है, उत्तर है, ठीक है। तो यही हमारा क्या हो गया, यही हमारा हो गया तो ये हमारा क्या हो गया, उत्तर हो गया, ठीक है। चलिए अगला हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 24 80 का प्रतिशत होगा, यानी 24 80 का कितना प्रतिशत होगा, ये बात यहाँ पर पूछी गई है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे 24 80 का कितना प्रतिशत है, तो हम लिखेंगे 24 जो है वो 80 का कितना प्रतिशत है, तो 80 बटे गुणे 100, 24 बटे 80 गुणे 100। बस हमें क्या करना है, इसको कट कर देना है। तो ये 8 0 से 0 देखिए कैंसिल हो गया, 8 एकम 8 और 8 3 24, ठीक है। हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा 3 गुणे 10, यानी कितना हो गया, 3 दाहम
30% है। ठीक है, कितना प्रतिशत है? 30%। यही हमारा क्या हो गया? उत्तर हो गया। अगला देखिए, लास्ट क्वेश्चन। आपको पता है 5 क्वेश्चन आते हैं और हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है बहुविकल्पी प्रश्न में, यानी 5 नंबर का क्वेश्चन आपका होता है बहुविकल्पी का। अगर आप बहुविकल्पी और अति लघु लगा लेते हो तो समझ लीजिए आप बैक से बच जाते हो। ठीक है, अगला हमारा क्या क्वेश्चन कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 8a माइनस 3b ब्रैकेट में क्या है? 8a माइनस 3b प्लस 3a प्लस 3b। देखिए, फिर से बीजीय व्यंजक का क्वेश्चन पूछ लिया गया है। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? ब्रैकेट को खोल देते हैं। ठीक है, क्या करेंगे? ब्रैकेट को खोल देंगे। तो ये हो जाएगा 8a माइनस 3b प्लस 3a, और जब ब्रैकेट को खोलते हैं तो चिन्ह भी बदलते हैं। अब ये प्लस प्लस, ये भी प्लस ही रहेगा, तो ये हो जाएगा प्लस 3b। ठीक है, अब हम इसे कट करते हैं तो देखिए 3b का, ये प्लस का 3b है और ये माइनस का 3b, ये एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। बचा हमारे पास क्या? 8a प्लस 3a बचा। ठीक है, तो 8a प्लस 3a यानी 8a में 3a को जोड़ेंगे, बचेगा 8 3 कितना होता है? 11 होता है। तो 11a हो गया, यही हमारा क्या है? उत्तर है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है? उत्तर 11a, ये हमारा क्या है? उत्तर है। चलिए आगे बात करते हैं। अगले देखिए, अगला हमारा 2016 का पेपर शुरू होता है, तो 2016 के पेपर को हम सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? बहुविकल्पी प्रश्न 3/2 का गुणात्मक प्रतिलोम है। गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब होता है कि जब हम किसी, यानी मूल संख्या से अगर हम किसी संख्या को गुणा करते हैं तो उसको गुणा करने पर गुणनफल हमेशा 1 प्राप्त होता है। मतलब कि अगर हम a/b का किससे गुणा करेंगे? b/a से गुणा करेंगे तो हमेशा उत्तर 1 प्राप्त होगा। कैसे? देखिए, b से b कैंसिल हो गया, a से a कैंसिल हो गया, तो उत्तर क्या प्राप्त हुआ? 1 प्राप्त हुआ। तो हम मूल संख्या से गुणा करने पर गुणनफल 1 अगर प्राप्त होता है तो वो संख्या क्या कहलाती है? गुणात्मक प्रतिलोम कहलाती है। तो 3/2 से हम किस संख्या को गुणा करेंगे? जो हमारी एक संख्या आएगी, हमारा उत्तर क्या आएगा? 1 आएगा। तो 3/2 से अगर हम 2/3 को गुणा करेंगे तो हमारा उत्तर 1 आएगा। क्यों? क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3, तो 1 उत्तर आएगा। तो उत्तर हमारा क्या हो गया? 2/3। यानी इसका क्या होगा? गुणात्मक प्रतिलोम में आपको कुछ नहीं करना है। अगर संख्या लिखी है 3/2 तो आपको उसको 2/3 कर देना, यानी उसका उल्टा कर देना है। ठीक है, अगर 1/2 लिखी तो 2/1 कर देना है। ठीक है, 3/4 लिखी तो 4/3 कर देना है, यानी कि उसका उल्टा कर देना है, विपरीत। ठीक है, उसका कर देना है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है 4 का 3% कितना है? क्या? 4 का मतलब होता है गुणा। 4 का 3%, तो प्रतिशत हम कैसे लिखेंगे? 4 गुणा 3/100 ऐसे लिखेंगे। ठीक है, अब इसको हम गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 4 तियां क्या हो जाएगा? 12। ठीक है, कितना हो जाएगा? 4 तियां हो जाएगा 12। ठीक है, 4 तियां क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। तो ये हो गया 4 तियां 12। ऐसे हम कट भी इसको कर सकते हैं। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 पच्ची 20। ठीक है, 25 चक्कू 100 होता है। तो हमारे पास क्या बचा? हमारे पास बचा इसको यहाँ इस तरीके से लिखना है। कैसे लिखना है? इसको यहाँ पर लिखना है, इसको, अच्छा 4 का 3% है ये पूछ रहा है, यानी कि 3/4 गुणे हमें क्या लिखना है? 100 लिखना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? 4 एकम 4 और ये 25 बार में 100 चला जाएगा तो हो जाएगा 3 गुणे 25, और 25 तियां कितना होता है? 25 तियां होता है 75, यानी 75%। यही हमारा क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। कितना प्रतिशत? 75%। इसका आपको जो सॉल्यूशन है, यानी इसकी आपकी जो PDF है वो आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दी जाएगी विद सॉल्यूशन के। ठीक है, यानी जो भी मैं सवाल आपको करा रही हूँ उसका सॉल्यूशन भी वहाँ पे मिल जाएगा। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 2016 का ये चल रहा है। a माइनस ब्रैकेट में b माइनस 2a को सरल करने पर प्राप्त होता है। आप देखिए बीजीय व्यंजक से बहुत क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, यहाँ से आपको क्वेश्चन जरूर सॉल्व करना है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो ये हो जाएगा, हम आपको थोड़ा सा नीचे इसको सॉल्व करके दिखाते हैं यहाँ पे, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, क्या कह रहा था क्वेश्चन आपका कह रहा था कि a माइनस ब्रैकेट में b माइनस 2a को सॉल्व करना है। ठीक है,
तो हम ब्रैकेट खोलेंगे तो a और चिन्ह सब बदलने लगेंगे, प्लस माइनस हो जाएगा माइनस b, और यहाँ पर माइनस माइनस मैंने आपको क्या बताया था, माइनस माइनस होता है प्लस, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस का 2a, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, अब देखिए a से क्या हो जाएगा 2a और a को हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, ये प्लस का 2a है ना, तो 2a और a जोड़ेंगे तो हो जाएगा 3a माइनस b, यही हमारा क्या है उत्तर हो जाएगा। देखिए क्या किसी ऑप्शन में 3a माइनस क्या है b है, बिल्कुल है, पहले ही उत्तर में है 3a माइनस b, यही हमारा क्या है उत्तर है। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया है, दो संख्याओं का मासा 35 है और उनका लासा 525 है, तो उनमें से एक संख्या 175 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी। सेम क्वेश्चन पूछा गया, मैंने कहा ना ये क्वेश्चन आपका 100% ये क्वेश्चन आपका रखा होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जितना भी कह दे उतना ही कम है, ठीक है। तो इस तरीके का क्वेश्चन आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको इसका सूत्र याद रखना है कि दो संख्याओं का गुणनखंड बराबर होता है लासा गुणे मासा, तो यानी कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होता है लासा गुणे मासा। अगर आप सिर्फ ध्यानपूर्वक सुनते ही रहेंगे तो भी आपको याद हो जाएगा। तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर हम क्या लिखेंगे, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर हो जाएगा मासा गुणे लासा, क्या हो जाएगा मासा गुणे लासा। तो पहली संख्या आपकी 175 दे रखी थी और दूसरी संख्या हमें निकालनी है, तो इसको हम x मान लेते हैं। मासा आपका 35 था और लासा आपका कितना था 525 था, ठीक है। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो पहली अब हम इसको मान लेंगे x बराबर हम क्या लिखेंगे 35 गुणे 525 और बटे में हमारा क्या आ जाएगा 175, ठीक है, 175 आ जाएगा ना। चलिए ये हमारा हो गया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, चलिए इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, या फिर हम एक काम करते हैं, या फिर हम इसको इस तरीके से ले आते हैं, इधर इस साइड में भी ले आते हैं, तो इस साइड में भी सॉल्व कर सकते हैं, या फिर हम इसको इसी तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है 35 से आपका ये हो जाएगा 35 पंचे होता है, 35 से कम 35 पचे 175, ठीक है। और होगा 5 एकम 5 जीरो लगाया 5 25, ठीक है। ये आपका उत्तर आ गया 105, यानी x बराबर हो गया 105। कितना हो गया x बराबर 105। देखिए यही आपका दूसरी संख्या क्या आ गई 105 आ गई, ठीक है। तो देखिए ये सेकेंड आपका आंसर सही है, यानी द उत्तर आपका सही है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन 2016 का लास्ट। देखिए स्थानीय मान से क्वेश्चन पूछा गया। मैंने कहा ना कि आपका स्थानीय मान है, गुणनफल है, बीजीय व्यंजक है, इनसे और भिन्न से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। देखिए क्या है, किस संख्या में 5 का स्थानीय मान सबसे अधिक है। सबसे ज़्यादा दशमलव वाला पूछा जाता है और एक ही क्वेश्चन सेम बार वही क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, सिर्फ संख्या को बदल दिया जाता है। वहाँ पर पहले क्वेश्चन में आपने 2015 में पढ़ा कि किसी संख्या में 6 का स्थानीय मान सबसे अधिक है। अब यहाँ पर 5 कर दिया 6 की जगह, संख्या बदल सकते हैं लेकिन तरीका वही होगा, ठीक है। क्या होगा, तरीका वही होगा। तो मैंने आपको अभी बताया कि दशमलव के करीब जो भी संख्या होती है वो सबसे ज़्यादा उसका स्थानीय मान होता है। जितनी दशमलव से संख्या दूर जाती रहती है उसका स्थानीय मान उतना कम होता जाता है। तो दशमलव के सबसे करीब देखिए 5 संख्या कौन सी है, देखिए सा उत्तर में है, वहाँ पे भी सा उत्तर था, यहाँ पे भी देखिए सा उत्तर आया है। तो 146.511 यानी ये दशमलव के सबसे करीब है, तो यही आपका उत्तर होगा, ठीक है। ये एक ट्रिक होती है याद करने की। अब अगला हमारा प्रश्न पत्र है पेपर 2017 का, हम सॉल्व करते हैं। देखते हैं 2017 में कौन से क्वेश्चन रिपीट किए कौन से नहीं। और देखिए 2015 में जैसा क्वेश्चन आया था सेम 2016 में भी आया। बस क्या करते हैं, बस थोड़ी सी संख्या, देखिए संख्या बदल देंगे, ऐसा नहीं कि संख्या सेम रखेंगे, संख्या बदल देते हैं लेकिन तरीका वही होता है और आपका जो फॉर्मूला होता है वो वही यूज़ होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे भी देखिए स्थानीय मान पूछा गया है, लेकिन ये एकदम बच्चों वाला स्थानीय मान पूछा गया है। कैसे, देखिए 8365 में 3 का स्थानीय मान क्या है, चलिए हम देखते हैं। 8365 में 3 का स्थानीय मान कितना है, तो 5 का स्थानीय मान 5 रहेगा, 6 का स्थानीय मान कितना होगा 6, और जो भी इसके बाद जितनी संख्या होगी उतने हम 0 बढ़ा देते हैं। 3 का स्थानीय मान क्या होगा 3, और 3 के बाद कितनी संख्या है 2, तो 2 0 हो जाएंगे।
8 का स्थानीय मान 8 है और 8 के बाद कितनी संख्या है 3, तो 3 0 हो जाएंगे। ठीक है, यानी 5 इकाई अंक है, 60 दहाई अंक है। ठीक है, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, तो 3 का पूछा गया है, तो 3 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा। यानी देखिए 3 के बाद कितनी संख्या है 2 संख्या है, तो 300 हो जाएगा। बा उत्तर आपका सही है। ठीक है, चलिए स्थानीय मान कैसे निकालें, कैसे आप गुणनखंड निकालें, कैसे भिन्नों को सॉल्व करें, कैसे बीजीय व्यंजक को सवालों को सॉल्व करें, सारे के सारे मैंने आपको प्लेलिस्ट में देखिएगा सारी क्लासेस पड़ी हुई हैं। चलिए अब हम बात करते हैं कौन सा जोड़ा एक दूसरे के व्युत्क्रम है। व्युत्क्रम का मतलब होता है एक दूसरे का उल्टा है। ठीक है, यानी कि a बटा b का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा b बटा a, यानी इसका क्या उल्टा। अगर कहा जाए कि c बटा d, तो c बटा d का व्युत्क्रम या इसका उल्टा क्या हो जाएगा d बटा c। तो देखिए कौन सा जोड़ा एक दूसरे के व्युत्क्रम है, तो 1/3 क्या 9, 3/9 का व्युत्क्रम है, नहीं। 1/3 का व्युत्क्रम क्या होना चाहिए था 3/1, इसलिए ये नहीं है। 1/5 क्या 5/10 का व्युत्क्रम है, यानी 1/5 अगर 5/1 लिखा होता तो इसका व्युत्क्रम होता, इसका उल्टा होता, ये भी नहीं है। क्या 4/8 1/2 के व्युत्क्रम है, अगर 4/8 और 8/4 लिखा होता तो ये एक दूसरे के व्युत्क्रम होता, ये भी नहीं है। तो फिर क्या है 5/6 6/5 का व्युत्क्रम है, यानी 5/6 का उल्टा क्या लिखा है 6/5। तो उत्तर नंबर 2 आपका सही है। ठीक है, समझ में आ गया। व्युत्क्रम मतलब होता है उल्टा यानी विपरीत। ठीक है, चलिए अगले हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको क्या कहा गया है, यहाँ पर आपके देखिए इसको क्या करना है 2.4 इंटू 0.5 का मान है, यानी 2.4 गुणे 0.5 का मान है, यानी इसको गुणा करना है। बहुत ही आसान है गुणा भाग, अभी मैंने इससे पहले की वीडियो में बताया भी है। तो 2.4 का अगर आप 0.5 से क्या करोगे, यानी 0.5 से गुणा करोगे, तो चलिए जैसे आप गुणा करते हो ऐसे ही करना होता है। बच्चों वाले एकदम सवाल पूछे जाते हैं, पता नहीं कैसे लोगों की बैक लग जाती है, इतने ईजी सवाल पूछे गए हैं, आप खुद ही सोचिए, एकदम बच्चों वाले सवाल हैं। तो 5 का 4 से गुणा करेंगे, 5 चक्कू 20 हो गया, बचा 2, 5 दूनी 10, 2 हो गए 12। गुणे का निशान नीचे लगाया, 0 चक्कू 4 हो गए, 0 से 2 करेंगे, सॉरी 0 से जो भी संख्या को गुणा करेंगे वो 0 0 आएगा। ठीक है, 0 4 0, 0 2 0। ठीक हो, अब हम क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे जोड़ लेते हैं इस संख्या को। तो ये 0 हो गया, 2 हो गया, ये 1 आ गया। ठीक है, हमारे पास क्या आया 120, और हमें ये देखना होता है कितनी संख्या पर क्या है। ये हमारे देखिए एक संख्या 2 संख्या पे दशमलव है, तो 2 संख्या पे दशमलव लगा देंगे, तो 1.20 यही हमारा उत्तर है। देखिए कहाँ पर 1.20, ये देखिए है बा उत्तर। तो बा उत्तर हमारा क्या है सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहा गया है 2017 के पेपर में। तो 2017 के पेपर में अगला क्वेश्चन है, देखिए ये भी देखिए तुरंत आप यहीं से देखिए बीजी व्यंजक का फिर से क्वेश्चन पूछा गया, बहुत ही आसान प्रश्न है, टफ नहीं है। 5x + 7x - 3, तो इसको सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले बॉडमास नियम के अनुसार हम ब्रैकेट को खोलते हैं, फिर चिन्हों को बदलते हैं। तो ये हो जाएगा 5x और यहाँ पर है +7x, और ये माइनस का 3 है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा -3। अभी मैंने आपको बताया प्लस माइनस कितना होता है माइनस, माइनस प्लस कितना होता है माइनस, प्लस प्लस कितना होता है प्लस, माइनस माइनस कितना होता है माइनस। ठीक है, अब इसको हम जोड़ेंगे घटाएंगे, तो 7 में से 5 जोड़ेंगे, तो 7x में 5x जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 7 5 होता है 12, तो ये हो जाएगा 12x और -3। ठीक है, यही हमारा क्या है उत्तर है। तो कहाँ पे है 12x - 3, ये देखिए यहाँ पर है, यही हमारा क्या है उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न हमसे कहता है कि निम्नलिखित में बृहद कोण क्या है। तो सबसे पहले तो आपको बृहद कोण के बारे में पता होना चाहिए, नहीं रिफ्लेक्स एंगल के बारे में, बृहद कोण जिसको हम इंग्लिश में रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं, इसके बारे में पता होना चाहिए। तो रिफ्लेक्स एंगल यानी बृहद कोण का मतलब क्या होता है, ऐसा कोण जो 180 अंश से बड़ा हो और 360 से छोटा हो। क्या हो, 180 अंश से बड़ा हो और 360, यानी ऐसा कोण जो 180 अंश से बड़ा हो और 360 से क्या हो छोटा हो। ठीक है, 360 से छोटा हो, तो ऐसे कोण को हम क्या कहते हैं, बृहद कोण कहते हैं। तो जरा हमें बताइए 180 अंश से बड़ा कौन सा कोण है। ठीक है, तो 180 अंश से जो बड़ा और 360 से जो छोटा है वो हमारा क्या है, वो हमारा है 135। ठीक है, क्या है हमारा, सॉरी हमारा क्या है
305 क्या है, ये 180 अंश से बड़ा है लेकिन 360 से छोटा है। ठीक है, तो 305 डिग्री हमारा क्या है, ये बृहद कोण है। ठीक है, चलिए अब अगला हम सॉल्व करते हैं। अगला पेपर हमारा है 2018 का। देखते हैं 2018 में, चलिए तो 2018 में क्या पूछा गया है। पहला प्रश्न देखिए, 80 और 90 के बीच अभाज्य संख्याएं हैं। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि अभाज्य संख्या क्या होती है। ऐसी संख्या जो खुद से कटे, यानी जो स्वयं से कटती है, और जो एक से कटती है। यानी कि 80 है तो ये सिर्फ 80 से कटनी चाहिए और ये 1 से कटनी चाहिए। तो ऐसी संख्या को हम अभाज्य संख्या कहते हैं जिसके सिर्फ और सिर्फ 2 गुणनखंड होते हैं और जो हमेशा 1 से और स्वयं से कटती है। ठीक है, तो 80 और 90 के बीच अभाज्य संख्या है। चलिए देखते हैं हम 80 और 90 के बीच अभाज्य संख्या को। ठीक है, यहाँ पर हम देखते हैं तो 80 और 90 के बीच अभाज्य संख्या को जब हम देखते हैं तो 80 के बाद क्या आता है, 81, फिर क्या आता है 82, आता है 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89। ठीक है, 80 और 90 के बीच यही सारी संख्या आ गई। सबसे पहले तो हम इसमें से सम संख्याओं को छांट लेते हैं। ठीक है, सम संख्या वे होती हैं जो 2 से भाज्य होती हैं। तो यहाँ पर हम सम संख्याओं को छांट लेते हैं। देखिए ये 2 से हमारी कट जाएगी तो ये हमारी तो भाज्य संख्या बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि ये 2 से भी कटेगी। ठीक है, ये हमारी क्या 4 से भी कट जाएगी। ठीक है, तो और ये 1 से भी कटेगी तो इसके 1 से ज़्यादा, इसके 2 से ज़्यादा क्या है, अभाज्य गुणनखंड है। 84 भी 2 से कट जाएगी, ये भी नहीं होगा। 86 भी कट जाएगा, ये भी नहीं होगा। 88 भी कट जाएगा, ये भी नहीं होगा। ठीक है, इतना है। अब देखिए 81 भी हमारी अभाज्य संख्या नहीं है। क्यों? क्योंकि ये 81 9 9 81 होता है। ये 3 से भी कट सकता है। ठीक है, 3 से आपका 27 बार में कट सकता है। और ये हमारा क्या है, ये हमारा 81 से भी कटेगा, 1 से भी कटेगा। इसके 4-5 गुणनखंड होते हैं, इसलिए ये बिल्कुल नहीं होगा। हमारा 85, यानी आपको ध्यान रखना, अगर किसी भी संख्या के अंत में अगर 0 आता है, अगर किसी की भी संख्या के अंत में 5 आता है तो वो संख्या सदैव 5 से कटेगी। तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, फिर हमारे पास बचा क्या, 87। ये भी हमारा 3 से कट जाएगा 87। ठीक है, 3 से ये हमारा कट जाएगा और ये 87 से भी कटेगा, 1 से भी कटेगा और भी संख्याओं से कट जाएगा, इसलिए 87 भी हमारा नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं 89 की। तो 89 जो हमारा है, ये हमारे पास क्या बचा, 83 और 89, यही हमारी अभाज्य क्या है। 83 सिर्फ और सिर्फ 1 से कटेगा और ये स्वयं से कटेगा, और 89 भी हमारा 1 से कटेगा और ये स्वयं से कटेगा, इसलिए ये दोनों क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं। तो 83 और 89 हमारा क्या है, उत्तर है। यही हमारी दोनों क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं। तो कहाँ है ऑप्शन में, ये देखिए 83 और 89, यही ऑप्शन हमारा क्या है, सही है। ठीक है, ये दोनों हमारी क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या, देखिए कोण से इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि 90 डिग्री के कोण को क्या कहते हैं, 180 अंश के कोण को क्या कहते हैं, 60 अंश के कोण को क्या कहते हैं, 360 डिग्री के कोण को क्या कहते हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो देखिए 90 अंश के कोण को हम क्या कहते हैं। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा कोण के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। अगर 0 अंश से ज़्यादा और 90 अंश से अगर कोई कम कोण होता है तो वो होता है न्यून कोण। न्यून कोण क्या होता है, 90 अंश से कम और 0 से ज़्यादा, तो ये तो नहीं होगा। सम कोण क्या होता है, सम कोण, चलिए इसके बारे में बाद में बात करते हैं। अधिक कोण, अधिक कोण का मतलब होता है जो 90 से ज़्यादा हो और 180 से क्या हो, कम हो। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। सरल कोण 180 अंश के कोण को कहते हैं, ये भी नहीं होगा। सम कोण क्या होता है, यही होता है 90 अंश के कोण को हम सम कोण कहते हैं। तो उत्तर बा हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको क्या है, समझने होंगे थोड़े से। देखिए वृत्त के, यानी वृत्त मतलब जो आपका गोला होता है, वृत्त के किन्हीं 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाओं को कहते हैं। तो ये आपका वृत्त है। ठीक है, क्या है, वृत्त है। कलर हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। वृत्त के 2 बिंदुओं को, यानी एक बिंदु यहाँ एक बिंदु यहाँ, इन दोनों को मिलाने वाली
रेखा को क्या कहते हैं हम, या ये यहाँ से भी मिल सकती हैं, यहाँ से भी मिल सकती हैं, ठीक है, यानी दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं, जीवा कहते हैं। क्या कहते हैं, जीवा कहते हैं। तो यही हमारा उत्तर है। लेकिन हम और भी चीज़ों को समझ लेते हैं। यहाँ पर कहा है वृत्त की परिधि अगर आपसे पूछी जाती तो ये होती है हमारी परिधि, ये हमारी क्या होती है, पेरीमीटर, ये हमारी होती है परिधि, यानी कि वृत्त का जो बाहरी भाग यानी जो गोला बना होता है इसी को हम परिधि कहते हैं। ठीक है, चाप क्या होता है, यानी कि ये मान लो हमारा वृत्त बना हुआ है, इस पर हम कोई चाप लगा दें, ठीक है, ये हमारा क्या है, वृत्त है, और इस पर हम कोई चाप लगा दें, ये हो गया हमारा चाप। ठीक है, त्रिज्या क्या होती है, ये हमारा एक वृत्त है, ध्यानपूर्वक देखिएगा, ये हमारा वृत्त है और इस पर ये क्या है, बीच में एक बिंदु होता है, तो इस बिंदु से जाने वाली जो रेखा होती है इसे हम त्रिज्या कहते हैं। ये इधर भी जा सकती है, इधर भी जा सकती है, इधर भी जा सकती है, तो ये जो हमारी जो होती है ये क्या होती है, त्रिज्या होती है। ठीक है, तो ये हमारा, तो आप ये क्या है, वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाओं को हम क्या कहते हैं, जीवा कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्नांकित में से 5 से विभाजन संख्या है। अभी मैंने आपको 5 से विभाजन संख्या का रूल बताया। अगर आपको किसी भी संख्या के अंत में यानी इकाई के स्थान पर, किसी भी संख्या के इकाई के स्थान पर, इकाई का स्थान क्या होता है, ये होता है, तो इकाई के स्थान पर अगर आपको 0 दिखता है, अगर आपको 5 दिखता है तो वह संख्या 5 से विभाज्य है। आपको आंख बंद करके एकदम क्या करना है, टिक लगा देना है, कुछ भी नहीं सोचना है, आपका सवाल सही है। यहाँ पर देखिए इकाई के स्थान पर 3 है, ये बिल्कुल नहीं होगी। इकाई के स्थान पर 8 है, ये भी नहीं 5 से विभाजित होगी। इकाई के स्थान पर 1 है, ये भी नहीं होगी। तो इकाई के स्थान पर 5 है, दा उत्तर आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, 15% का भिन्न रूप होगा। इसका भिन्न रूप लिखिए, तो 15% यानी 15 गुणे 1/100 यही तो होगा। या आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, कैसे लिख सकते हो, 15/100 भी लिख सकते हो, 15%, 15/100। इसको आप गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, 5 तियाँ 15 और 5 दूनी 10 और 1 0 बचा, तो ये हो जाएगा 3/20। तो 3/20 देखिए कहाँ पर है, ये है 3/20, यही आपका क्या है, उत्तर है। ठीक है, अब हम अगले टॉपिक, अब अगले पेपर पे आते हैं। अगला 2019 का पेपर देखते हैं। 2019 के पेपर में कैसा क्वेश्चन आया था, चलिए देखते हैं। तो 2019 के पेपर में पूछा गया था अपवर्त के बारे में। अपवर्त का मतलब होता है गुणज। निम्नलिखित में से 9 का अपवर्त है, तो 9 का अपवर्त मतलब 9 का हम जितनी बार गुणा करें उसी को हम अपवर्त कहते हैं। ठीक है, तो 9 का अपवर्त क्या होगा, देखिए 9 का अपवर्त होगा 9 × 9 9 दूनी 18 9 3 27 9 36 9 5 35 936। ठीक है, इस तरीके से जो भी आपका है ये आपका यानी 9 का गुणा। ठीक है, ये आपका क्या है, 9 का गुणज ही अपवर्त कहलाता है। 9 दूनी 18 9 3 27 9 36। ठीक है, इस तरीके से 9 5 45। ठीक है, ये मत सोचना मैम को मल्टीपल नहीं आता है लेकिन आप थोड़ा टाइम लगेगा ना, ज़्यादा आप लोगों को जो भी मेन चीज़ है वहाँ पर आपको समझाती हूँ। अगला है आपका 30 और 40 के बीच अभाज्य संख्या। देखिए फिर से क्वेश्चन रिपीट किया है। वहाँ पर क्या पूछा था, वहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, जो भी था इसी टाइप का था ना, लेकिन थोड़ी सी संख्या चेंज कर दी गई है। मुझे याद नहीं आ रहा क्या था, लेकिन यहाँ पर क्या है 30 और 40 के बीच अभाज्य संख्या। शायद वहाँ पर कितना था, 39 और इस तरीके से पूछा गया था, है ना। अभी 2017 के पेपर में देखिए क्वेश्चन रिपीट किया, बस क्या है संख्या बदल दी गई है। तो 30 और 40 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है ये हमें देखनी है। तो 30 और 40 के बीच अभाज्य संख्याओं को हम देखते हैं। चलिए देखते हैं 30 और 40 के बीच अभाज्य संख्याओं को। तो क्या है 30 और 40 के बीच यानी 31 32 33 34 35 36 37 38 39 और 40। ठीक है, 30 और 40 के बीच पूछा है ना। तो देखिए अब यहाँ पर क्या 32, ये 2 से कट जाएगी तो ये तो बिल्कुल नहीं होगी। ये भी 2 से कट जाएगी, ये भी 2 से कट जाएगी, ये भी 2 से कट जाएगी। ठीक है, अब देखते हैं और भी संख्या को। जैसे हमारे क्या 3 से 33 3 से कट जाएगी, 11 से कट जाएगी, 11 3 33, 3 से भी कट जाएगी, 3 1 कम 3 3 1 कम 3 और 1 से भी कटेगी, 33 से भी कटेगी। यानी 4 संख्या, 4 बार इसका विभाजन इसका हो जाएगा गुणनखंड, इसलिए ये भी नहीं होगा। 5 7 35 होता है, 7 5 35 होता है, 35 से कम 35 होता है, 1 35 होता है, ये भी नहीं होगा। फिर हमारे पास बचा 31 भी हमारी क्या है, सॉरी हमारे पास बचा 31।
अब हमारे क्या से 37 और 31 बचा, 39 भी है। अच्छा 39 3 से कट जाएगा, कैसे 3 1 कम 3 3 3 9, ठीक है, इस तरीके से कट जाएगा। 39 से कम 39 होगा, 39 हो जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। बचा हमारे पास क्या है 31 और 37 बचा, तो यही हमारी क्या है आभाज्य संख्या, जो स्वयं से कटे और खुद से कटे और एक से कटे वो हमारी क्या होती है आभाज्य संख्या होती हैं। तो बचा हमारे पास क्या था 31 और 37, यही हमारा क्या है उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखिए, 3 संख्याएं 1:2:3 के अनुपात में है, यदि उनका महत्तम समापवर्तक यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाला जाए 12 है तो ये संख्या है। तो आपको क्या करना है, ऐसी संख्या जो 12 से विभाज्य हो जाए, जो 12 से कट जाए, वो क्या कहलाती है महत्तम समापवर्तक कहलाती। तो 12 से क्या कट जाएगी 12 1 कम 12, ये भी कट जाएगी, 12 दूना 24, 12 3 36, यही 3 कटेंगी ना, तो उत्तर आपका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन कहा गया है, किसी कक्षा में 30 बच्चों में से 80% बच्चे उत्तीर्ण हैं तो कक्षा में कितने प्रतिशत बच्चे उत्तीर्ण हैं। यानी एक कक्षा में कितने बच्चे हैं 30 बच्चे हैं, 30 में से 80% बच्चे क्या है पास हैं। अब 80% बच्चे कितने हुए ये तो हमें नहीं पता है, तो चलिए हम इनका 30 का 80% निकाल लेते हैं। तो 30 का 80% कितना निकालेंगे, 30 का 80% यानी 80%, तो 30 का 80% यानी 80/100 निकालेंगे तो 0 से 0 गया, इस 0 से ये 0 गया, बचा क्या 3 8 24, यानी कितने प्रतिशत बच्चे हैं 24। हमारे क्लास में कितने बच्चे थे 24 बच्चे हैं, तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा, कितने बच्चे 24। तो यहाँ से आपको पता चल गया कि प्रतिशत से एक प्रश्न जरूर आता है, भिन्न और प्रतिशत से एक प्रश्न जरूर आता है, स्थानीय मान से आता है, मासा और लासा से एक प्रश्न आता है, कोण से एक प्रश्न आता है, वृत्त से एक प्रश्न आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप लिखते जाइए, नोट करते जाइए कि कहाँ से कौन से प्रश्न आते हैं। बीजीय व्यंजक से एक प्रश्न आएगा, ठीक है। दशमलव, स्थानीय मान जो दशमलव वाला है वो भी पूछा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, 18% का भिन्न रूप होगा। अभी आपने सेम ऐसे ही क्वेश्चन ऊपर देखा हुआ है, सिर्फ संख्याएं बदल दी जाती हैं, सवाल वही होगा, कॉन्सेप्ट वही होगा, ठीक है। तो 18% का भिन्न रूप क्या है, तो 18/100 कर देना है। क्या कर देना है 18/100, या इसको आप ऐसे भी कर सकते हो 18 × 1/100, ठीक है। अभी आपने ऊपर पढ़ा था, फिर से वही क्वेश्चन देखिए उसी तरीके से रिपीट किया हुआ है। तो ये क्या होगा, आप क्या करेंगे, 2 क्या हो जाएगा 2 9 18 और क्या हो जाएगा 2 पंचे 10 और 0 बचा कितना हमारे पास 9/50। देखिए कहीं पर 9/50 है, बिल्कुल है, ये देखिए दा उत्तर है आपका 9/50, यही आपका उत्तर है। चलिए हम बात करते हैं अगले आपके देखिए 2020 के पेपर की। 2020 में देखते हैं हम किस तरीके से बहुविकल्पी प्रश्न आए थे। तो बहुविकल्पी प्रश्न में देखिए पहला प्रश्न पूछा गया है वस्तुनिष्ठ प्रश्न कि संख्या 7534 में अंक 5 का स्थानीय मान क्या है। देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन, अभी इसी तरीके का आपने क्वेश्चन किया है, तो कुछ हमें नहीं करना होता, हमें ये देख लेना होता है कि 5 के बाद कितनी संख्या आई है, 2 संख्या, तो 2 0 लगा देंगे, 5 के स्थान पर 5 उतार लेंगे, तो 5 का जो स्थानीय मान वो कितना हो जाएगा 500 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला है 2 बिंदुओं से होकर जाने वाले वृत्तों की संख्या होगी। तो जब 2 बिंदुओं से जाने वाले वृत्तों की संख्या जो होती है वो अनंत होती है या असंख्य होती है, यानी जिसका कोई क्या है आप गिनती नहीं कर सकते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि 3 सही 1/2 प्लस ब्रैकेट में है -7 सही 4/5 का मान है। तो सबसे पहले हम इनको जो बटे को इनको पहले सही कर लेते हैं, तो इसको इससे गुणा करते हैं और इसको जोड़ देते हैं, इसको गुणा करते हैं इससे जोड़ देते हैं, तो 2 3 6 और 1 हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 7/2 और प्लस और ब्रैकेट में क्या है 5 7 35 माइनस है ना, तो पहले माइनस लगाएंगे, 5 7 35 और 35 और 4 कितने हो जाएंगे 39, ठीक है। 35 और 4 कितने हो जाएंगे 35 4 हो जाएंगे 39, तो यहाँ पर हो जाएगा 39, तो हो जाएगा 39 बटे कितना हो जाएगा 5, ठीक है। अब हमने क्या किया, ये अब इसको क्या करेंगे ब्रैकेट को खोल देंगे, तो ये हो जाएगा 7/2 और प्लस और अंदर माइनस का है, तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है, -39/5। अब देखिए यहाँ पर हर समान नहीं है, तो हर समान नहीं है तो हम क्या करेंगे, हर को जब समान करेंगे तभी हम ऊपर जोड़ घटाना या गुणा भाग कर सकते हैं, और इसको मैंने बहुत अच्छे से डिटेल में क्लास में बताया है, वो आप क्लास ज़रूर देख लीजिएगा। इसके हर को समान करेंगे, तो चलिए हर को समान करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको 5 से गुणा करेंगे तो ये भी 5 से गुणा हो जाएगा, ठीक है।
इसको भी, ये भी 5 से गुणा होगा, ऊपर भी यहाँ पर हम 2 से गुणा करेंगे, यहाँ भी 2 से, तो हर हमारे समान हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 5 सत्ते 35, 35/10, क्योंकि 5 दूनी 10 होता है। अब ये क्या है, माइनस है, और क्या है 39 दूना, तो 2 9 18, 2 3 6 और 1 7, 78, ठीक है। तो ये हो जाएगा 78 बटे क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10, ठीक है। हर हमारे समान हो गए, इसलिए हम इसको माइनस कर सकते हैं। तो हमारे पास, चलिए हम इसको ऊपर थोड़ा सा करते हैं सॉल्व। तो हमारा क्या आ गया था, हमारा आ गया 35/10 आया, माइनस कितना आया, हमारा आया 78/10 आया, ठीक है। अब हम इसको माइनस करेंगे, सबसे पहले हर समान है तो हम हर ऐसे ही उतार लेंगे, 10 हो जाएगा। अब 35 में हम किसको घटाएंगे, 78 को घटाएंगे, ठीक है। तो 35 में जब 78 को घटाएंगे तो 78 से 35 जाएगा तो हो जाएगा 43, 43/10, लेकिन 43 किसका होगा, माइनस का होगा। तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, देखिए 43 को आप भाग करोगे 10 से तो क्या हो जाएगा, 10 चक्कू 40 हो गया, ठीक है। और हमारे पास क्या बचा, 4 में से 4 गया, कुछ नहीं बचा, बचा 3, ठीक है, ये बचा 3। तो हमारे पास क्या होगा, 4 सही 3/10, तो ये हो जाएगा -4 सही 3/10, यही हमारा उत्तर हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, हमारा उत्तर हो जाएगा -4 सही 3/10। देखिए क्या कहीं पर ये उत्तर है, तो बिल्कुल है, ये देखिए -4 सही 3/10, ये देखिए दूसरा हमारा उत्तर है -4 सही 3/10। इस तरीके से हमारा उत्तर आ गया। अब अगला प्रश्न सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, देखिए प्रथम क्रमागत 3 अभाज्य महत्तम समापवर्तक बताइए, ठीक है, मासा बताइए। तो प्रथम 3 अभाज्य कौन से होते हैं, तो प्रथम 3 अभाज्य संख्याएं कौन सी होती है, 2 होती हैं जो खुद से कटती हैं और 1 से कटेंगी। तो 2 हो गई, 3 हो गई, 5 हो गई। जस्ट क्यों, क्योंकि 2 1 से कटता है और 2 से कटता है, इसके अलावा ये किसी से नहीं कटता है। 3 जो होता है वो 1 से कटेगा और खुद से कटेगा, इसके अलावा किसी से नहीं कटेगा। 5 1 से कटेगा और 5 से कटेगा, इसके अलावा किसी से नहीं कटेगा। लेकिन इसमें कहा गया कि इसका मासा, यानी कि ऐसी कौन सी इन तीनों में संख्या है जो इन तीनों को काट दे। तो एक ऐसी संख्या है जो 1 से 3, 2 भी कट जाएगा, 3 भी कट जाएगा और 5 भी कट जाएगा। तो उत्तर हमारा हो जाएगा 1, ठीक है। अब बात करते हैं हम अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है, x का x% बराबर 64 हो तो क्या कह रहा है, चलिए हम सॉल्व करते हैं। हमारा ये कह रहा है क्वेश्चन कि x का x% कितना हो, किसके बराबर हो, 64 के बराबर हो। तो इसको हल करना है, चलिए हम हल करते हैं। तो x का की जगह पर हम क्या लिखते हैं, गुणा का निशान लगाते हैं, x% यानी x/100, ठीक है, बराबर 64 है। तो x से x को गुणा करेंगे तो हो जाएगा x का स्क्वायर अपॉन 100, फिर क्या हो जाएगा 64, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर करते हैं, अब हम क्या करेंगे, ये 100 इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर बराबर 64। इसको हम 1 मान लेते हैं, इसको मल्टीपल क्रॉस कर लेते हैं, तो x स्क्वायर 64 को 100 से गुणा करेंगे हो जाएगा 6400। तो हम x यहाँ पर हो गया, इसको अंडर रूट में 6400 करेंगे तो अंडर रूट यानी कि वर्ग, इसका वर्गमूल कर देंगे तो x बराबर हो जाएगा 4 चक्कू 16 होता है, यानी 40 को 40 से गुणा करोगे तो 64 आ जाएगा। तो इस 80 को 80 से गुणा करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 64 आ जाएगा, 6400 आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा x बराबर 80। तो ये हमारा उत्तर हो गया। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। ये देखिए 80 हमारा क्या है, उत्तर है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, देखिए अगला हमारा आ गया 2022 का पेपर। देखिए 2022 के पेपर में किस तरीके से क्वेश्चन आए हैं। 2022 के पेपर में भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसमें पहला क्वेश्चन ये पूछा गया कि रोमन अंक में किस संकेत की पुनरावृत्ति नहीं होती है। पुनरावृत्ति का मतलब होता है कौन सी ऐसी संख्या दोबारा नहीं आती है या कौन सी ऐसी संख्या जिसका दोहराव नहीं होता है। तो x जो है ये हमारे क्या, x का मतलब होता है ये 5, ठीक है, c का मतलब होता है 100, ठीक है, और हमारे क्या है, c का मतलब होता है 100 और हमारा ये क्या है 1, इसका मतलब होता है 1, और l का मतलब क्या होता है, l का मतलब आपका होता है 50, ठीक है। तो हमारी जो क्या है, और हमारा l का मतलब होता है 50, ठीक है। तो कौन सी ऐसी संख्या है जो क्या होती, जिसकी पुनरावृत्ति नहीं होती है, ये पूछा गया है। तो रोमन अंक में कौन सी ऐसी संख्या जिसकी पुनरावृत्ति नहीं होती है। तो रोमन अंक में देखिए 1 की पुनरावृत्ति होती है, c की भी पुनरावृत्ति होती है, x की भी पुनरावृत्ति होती है,
ठीक है, यानी कि देखिए एक एक्स सी है, एम की भी होती है, ठीक है, एम का मतलब होता है 1000, लेकिन क्या है आपकी एल की पुनरावृत्ति नहीं होती है। वी हो गया, एल हो गया, डी हो गया, इनकी पुनरावृत्ति नहीं होती है, ठीक है, इनकी क्या होती है, पुनरावृत्ति नहीं होती है, ठीक है। सॉरी एक्स का मतलब सॉरी यहाँ पर एक्स का मतलब आपका 5 नहीं होता है, वो मेरे दिमाग में वी रहा है ना, तो एक्स का मतलब 5 नहीं होता है। एक्स का मतलब क्या होता है, एक्स का मतलब आपके होता है 10। चलिए, तो यहाँ पर क्या, ये 5 नहीं होता एक्स का मतलब, ठीक है। तो वी एल डी इनकी क्या होती है, इनकी पुनरावृत्ति नहीं होती है। तो यहाँ पर क्या है, एल एल की पुनरावृत्ति, अगर 50 और 50 हमें लिखना है फिर से 50, तो हम 100 के लिए हमारे पास सी होता है ना, इसलिए इसकी पुनरावृत्ति नहीं, क्यों नहीं होती, क्योंकि 100 के लिए हमारे पास सी होता है, इसलिए हम इसकी 50 की यानी एल की पुनरावृत्ति नहीं होती, इसको दोबारा नहीं लिखते हैं, एक ही बार यूज़ करते हैं जब 50 लिखना होता है। चलिए, तो डी 4 आपको ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, स्थानीय मान से फिर से क्वेश्चन पूछा गया, यही बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है कि 7560 में 5 और अंक 6 के स्थानीय मान का गुणनफल मतलब गुणा बताना है। तो 6 का स्थानीय मान कितना है, 6 का स्थानीय मान 60 है, और 5 का स्थानीय मान कितना है, 500 है। तो 60 और 500 का गुणनफल कितना होगा, तो ये हो जाएगा 500 को अगर आप 60 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 1 0 1 0 ये हो गए 3 0 और 6 पंचे 30 यानी 30,000, ये आपका उत्तर आ जाएगा, ये हो जाएगा 30,000, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन सॉल्व करते। देखिए, प्रतिशत से फिर से क्वेश्चन पूछा गया है कि 0.5 का 4% कितना होगा, 4% कितना होगा। तो 0.5 देखिए, 0.5 से अगर हम पॉइंट हटाएंगे तो ये क्या होगा, बटे में 10 आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा, गुणे 4/100, क्योंकि प्रतिशत पूछा है 100 हो गया। तो यहाँ पर हो गया 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ठीक है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो ये हो गया 2/100, कितना आ गया, 2/100। और 100 को जब आप 2 से भाग दोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 100 को अगर आप 2 से भाग दोगे तो ये आ जाएगा आपका 0.02, कितना आ जाएगा, 0.02। कैसे, चलिए इसको भी बता देते हैं, आप कंफ्यूज ना हो। 100 को अगर आप 2 से भाग दोगे, 2 से 100 को भाग दोगे तो ये हो जाएगा, दशमलव लगाएंगे तो यहाँ पर एक 0 बढ़ेगा, फिर यहाँ पर एक 0 बढ़ाएंगे तब जाके यहाँ पर एक 0 बढ़ेगा, तो 100 1 दूना 200, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा, 0 पहले लगाते हैं तो 0.02 ये हमारा उत्तर आ जाएगा। चलिए, अगला हम सवाल देखते हैं। देखिए, मासा और लासा से फिर से सवाल पूछा, सेम सवाल पूछा गया, अभी सेम सवाल आपने यही सॉल्व किया था और आपका उत्तर 105 आया था, आपको याद होगा। देखिए, क्वेश्चन कभी कभी सेम टू सेम क्वेश्चन रिपीट भी करते हैं, ठीक है, तो सेम वही क्वेश्चन आया हुआ है। तो आपको क्या यहाँ पर करना है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, सेम क्वेश्चन वही आया है, अभी आपने सॉल्व किया, ऊपर देख लीजिएगा जा करके। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मासा गुणे क्या हो जाएगा, लासा, ठीक है, मासा गुणे लासा, ठीक है। राइटिंग पे मत जाइएगा, राइटिंग तो सही है लेकिन थोड़ा सा पेन का यहाँ पर 175 गुणे एक्स हो गया बराबर क्या हो गया यहाँ पर 35 गुणे 525, ठीक है। अब हम इसको जब भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 35 गुणे 525 बटे 175, ठीक है, यही तो हो जाएगा हमारे पास। तो आपको पता है 35 एकम 35, ठीक है, 35 पंचे होता है 175, और जब हम क्या करेंगे, जब हम 5 को 525 से काटेंगे, 5 एकम 5, ये हो जाएगा 5 एकम 5 और 0 लगाएंगे 5 25, तो 105 उत्तर आएगा हमारा, क्या उत्तर आएगा 105, ठीक है। तो हमारा उत्तर क्या आ गया, 105 आ गया। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, यदि x - 2 बराबर 1 है तो 3x की पावर 2 प्लस 5x प्लस 2 का मान क्या होगा। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व कर देते हैं। क्या कहता है, x - 2 बराबर 1 है तो ये हो जाएगा x बराबर 1 और माइनस का 2 उधर जाएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा, तो x बराबर 3 हो जाएगा, यानी हमारा x क्या निकल कर आया, 3 आ गया, ठीक है। x का मान हमें मिल गया, अब हम इसी के थ्रू इसमें मान रख देंगे, तो 3x की पावर 2 प्लस 5x प्लस 2, यही तो है ना। चलिए हम इसको अब सॉल्व करते हैं।
तो ये हमारा हो गया। अब यहाँ पर 3 इंटू एक्स की पावर कितनी है, एक्स की हमारा मान कितना 3 है, तो 3 की पावर 2 यानी 3 गुणे 3 हो जाएगा। ठीक है, यानी जितनी घात होती है उतना ही गुणा करते हैं। 5 गुणे एक्स की घात, एक्स का मान कितना है 3 प्लस 2। अब हम गुणा कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 3 तिया 9, 9 तिया 27, तो हो जाएगा 27 प्लस 5 तिया 15 और प्लस 2। आप सभी को जोड़ लेते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 27 और 15 और 2। ठीक है, 15 2 हो गए 17 और 17 में अगर 27 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 44। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। देखिए 44 हमारा क्या हो गया, उत्तर हो गया। ठीक है, चलिए अब हम आगे बात करते हैं। अगला और लास्ट आपका पेपर है 2023 का पेपर। 2023 में देखिए किस तरीके से क्वेश्चन आया था। देखिए यहाँ पर पूछा गया 3/4 के योज्य प्रतिलोम का गुणात्मक प्रतिलोम होगा। देखिए 2023 का क्वेश्चन पेपर जो था वो थोड़ा सा मतलब आपका थोड़ा सा पहले के कंपैरिजन में थोड़ा सा घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा गया था, बाकी सेम वही पैटर्न ही सेम था। यहाँ पर क्या गया 3/4 के योज्य प्रतिलोम का गुणात्मक। योज्य प्रतिलोम का मतलब क्या होता है, जैसे अगर 3/4 संख्या लिखी है तो इसका योज्य प्रतिलोम हो जाएगा, मतलब चिन्ह बदल जाएंगे। प्लस का 3/4 है तो ये माइनस का 3/4 हो जाएगा, माइनस का 3/4 है तो ये प्लस का 3/4, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, चिन्ह बदल जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर चिन्ह बदल जाते हैं। तो 3/4 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, तो 3/4 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, 3/4 का योज्य प्रतिलोम हो जाएगा। योज्य प्रतिलोम क्या होगा, 3/4 का योज्य प्रतिलोम हो जाएगा -3/4, क्योंकि भाई प्लस छिपा हुआ है। -3/4 हो गया, और -3/4 का गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक आपको पता है इसका उल्टा हो जाता है, तो हो जाएगा -4/3। चलिए यहाँ पर हम थोड़ा सा ऊपर बता देते हैं, ये देखिए। ठीक है, क्या है यहाँ पर पूछा गया था 3/4 का क्या है योज्य प्रतिलोम। तो 3/4 का योज्य प्रतिलोम कितना हो जाएगा, 3/4 का योज्य प्रतिलोम। तो 3/4 का योज्य प्रतिलोम जो है वो क्या हो जाएगा, -3/4 हो जाएगा। और इसी -3/4 का गुणात्मक प्रतिलोम कितना होगा, क्या चीज़ कहा गया है, गुणात्मक। तो इसी -3/4 का गुणात्मक प्रतिलोम जो है वो गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा -4/3, यानी उल्टा हो जाएगा। तो यही आपका उत्तर हो जाएगा। तो पहले आपको योज्य प्रतिलोम निकालना है, देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, फिर आपको गुणात्मक निकालना है। तो -3/4, देखिए कि जिस यहाँ पे प्रशिक्षु ने किया उसका आंसर भी सही है। अगला क्वेश्चन क्या है, किसी संख्या के 60% में 32 जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त होती वह संख्या होगी। तो क्या कह रहा है कि किसी संख्या के, क्या कहा है कि किसी संख्या यानी कोई संख्या x है उसके 60% में, ठीक है, किसी भी संख्या का 60% है, किसी भी संख्या का 60% में 32 जोड़ देने पर वो संख्या क्या प्राप्त होगी, यानी वो संख्या भी नहीं पता है। तो x इंटू 60% यानी 60/100 हो जाएगा, प्लस 32 बराबर x। ठीक है, तो ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, और 2 तिया 6 हो गया, 2 पंचे 10 हो गया। ठीक है, तो ये हो गया x इंटू 3/5 प्लस 32 इज इक्वल टू x। इतना समझ में आपको आ गया। अब ये जो x, ये हमारा 3x हो जाएगा, x को इससे गुणा करेंगे हो जाएगा 3x, तो 3x/5 हो जाएगा, और 32 उधर चला जाएगा। तो हम आपको थोड़ा सा ऊपर समझा देते हैं, क्या आया था हमारा x गुणे 3/5, ठीक है, प्लस 32 बराबर x। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3x/5, और x -32, प्लस का 32 उधर जाएगा तो -32 हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे 3x, और जब ये 5x उधर जाएगा तो इन दोनों में गुणा हो जाएगा, यानी इनमें गुणा हो जाएगा। तो 3x और 5 जब इधर जाएगा तो ये 5 यानी x ब्रैकेट में आ जाएगा -32। तो हम 3x बराबर 5 को जब x से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 5x, और 32 पंचे होता है 160। ठीक है, समझ में आ गया। तो अब ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, जो ये 5x है जब इधर आएगा तो ये क्या है 160, जब हम इधर लाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, प्लस में 160 हो जाएगा, और 5x और ये माइनस का, प्लस का 3 है ये माइनस हो जाएगा, माइनस का 3x हो जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा, अब हम लिखेंगे 160 बराबर 5x में 3x गया, बचा 2x। अब हम क्या करेंगे, इसको इधर भी ला सकते हैं, 2x बराबर 160 ऐसे भी लिख सकते हैं। x बराबर हो जाएगा 160, और 2 जब बटे में आ जाएगा तो 2 × 2 2 × 8 16,
ठीक है, 0 बचा तो x बराबर हो गया 80। देखिए x बराबर 80 उत्तर आया है, यही आपका क्या हो जाएगा उत्तर। कुछ भी नहीं था इसमें, बहुत ही आसान था। ठीक है, तो x बराबर आपका क्या हो गया 180, सॉरी 80 हो गया। ठीक है, यही आपका उत्तर देखिए जिस प्रशिक्षु ने किया उसका एकदम सही है। अगला देखिए फिर से स्थानीय मान से पूछेगा 455 में पहले 5 तथा दूसरे 5 के स्थानीय मान के अंतर का मतलब क्या होता है? अंतर का मतलब होता है घटाना। ठीक है, क्या होता है? घटाना यानी माइनस। और योग एवं योगफल का मतलब क्या होता है? योगफल का मतलब होता है जोड़ना। ठीक है, और गुणनफल का मतलब क्या होता है? गुणनफल का मतलब होता है गुणा करना। ठीक है, समझ में आ गया। तो 5 यानी देखिए यहाँ 455 में 2 5 दिए गए, पहले 5 के स्थानीय मान का दूसरे 5 के स्थानीय मान का अंतर करना है, उसको जोड़ना है, फिर दोनों का गुणनखंड करना है। चलिए करते हैं। यहाँ पर कहा गया है कि 455, क्या कहा गया है? 455 का सबसे पहले हम 5 का स्थानीय मान निकालते हैं, तो इस वाले 5 का 5 रहेगा, ये वाला 5 कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। तो इनका हम सबसे पहले क्या करते हैं? योगफल निकाल लेते हैं। ठीक है, योगफल मतलब जोड़ लेते हैं। तो अगर आप 50 में 5 को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 55 आ जाएगा। फिर कहा है अंतर करो इसका, यानी घटाओ। तो अंतर करेंगे तो 50 में 5 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 45 आ जाएगा। फिर कहा है इन दोनों का गुणनफल करो। क्या करना है? गुणनफल करना है। तो ये जो 55 और 45 आया इसका गुणनफल करना है, यानी 55 को 45 से क्या करना है? गुणा करना है। तो चलिए यहाँ पर हम करके देखते हैं। 55 को 45 से गुणा करते हैं, तो 55 को हम अगर 45 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 55 25 और 2 कितना हो जाएगा? 27। ठीक है, गुणे 4 पंचे 20 और 4 पंचे 20, 2 हो गए 22। ये जोड़ लेते हैं, हो गया 5 और ये 7 आ गया, 2 2 हो गए 4 और 2, तो 2475 यही हमारा क्या हो जाएगा? उत्तर आ जाएगा। देखिए कितना आसान सवाल पूछा जा रहा है। तो 2475, देखिए इसका सारा सवाल सही है, एकदम सही इसने जवाब दिया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है संख्या 0 का रोमन अंक होगा। देखिए संख्या 0 का कोई भी रोमन अंक नहीं होता है, रोमन अंक सदैव 1 से शुरू होता है। ठीक है, आपको पता है जब आप 10 लिखते हो तो बस ऐसे लिख देते हो। ठीक है, इसको 10 बोलते हैं ना, उस टाइम मैंने आपको नहीं बताया, भूल गई, इसको 10 बोलते हैं। तो संख्या 0 का कोई भी रोमन अंक नहीं होता है, तो उत्तर आपका होगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है और लास्ट क्वेश्चन है ये आपका 2023 का प्रश्न पत्र 2024 में। तो आप खुद क्वेश्चन पेपर सॉल्व करोगे। तो यहाँ पर 25 दिया गया है, क्या दिया है? 25 दिया गया है, 25 प्लस 3/100 दिया गया है, प्लस 4/1000 दिया गया है। ठीक है, यही तो दिया गया है। अब हम इसको क्या करेंगे? सबसे पहले हम इसको दशमलव में कर लेते हैं। तो अगर आप 100 को 3 से भाग दोगे तो ये क्या हो जाएगा? 25 प्लस इसको हम दशमलव में कर ले, ऊपर ये जाएगा तो 0.03 आ जाएगा, और ये जब ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 0.004 इसको हो जाएगा। अब इनको जोड़ लेते हैं 25। ठीक है, और फिर क्या है? 0.03, फिर क्या है? 0.004 है। तो इसको हम 25 के बाद 2030 कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये हम जोड़ेंगे हो जाएगा 4 3 0 से 0.25। ठीक है, तो जहाँ पर ये उत्तर आ रहा है 25.034 वही उत्तर हमारा सही है। तो 25.034, ठीक है, ये हमारा उत्तर सही है। इनका ये उत्तर गलत है, 25.034 यही हमारा उत्तर आएगा। तो आई होप कि आपको पूरा बहुविकल्पी प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा और आपको ये भी आइडिया हो गया होगा कि जो हमारा प्रश्न पत्र है वो कितना आसान आता है, बहुत ही आसान आता है। अब इतने बच्चों की तरह सवाल आपके आ रहे हैं, जोड़ घटाना गुणा भाग करना है, वो भी दशमलव में करना है, इतना भी टफ नहीं है। फिर भी लोगों की बैक लग जाती है, थोड़ी सी क्या होती लापरवाही की वजह से। इतना आसान, इतना इजी, आप जब किसी भी प्राइमरी स्कूल में पढ़ाते हो तो इतना आसान प्रश्न आप बच्चों को खुद ही सिखाते हो, तो फिर आप क्यों नहीं कर सकते? ठीक है, तो इसी तरीके से आपका पेपर आता है और आपको एक ये आइडिया लग गया कि आपका स्थानीय मान, दशमलव, भिन्न, प्रतिशत, ठीक है, गुणनफल, बीजीय व्यंजक और इन सभी से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दशमलव संख्याओं का गुणा करना, जोड़ करना, घटाना, ठीक है, ये सारी चीज़ें, वृत्त के बारे में, ठीक है, कि कोण कौन कौन से, 180 डिग्री का कोण क्या कहलाता है, 90 डिग्री का कोण क्या कहलाता है, इस तरीके से कोण के बारे में पूछा जाता है। तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर पहली बार चैनल पर आए हो
हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। साइड में बेल आइकन है, उसको प्रेस कर लो ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। और एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा, अब आपकी जो जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो सभी एक साथ में करा दूंगी ताकि आपको कहीं अलग से पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े, एक एक प्रश्न पत्र को ढूंढना ना पड़े। कल की आपकी क्लास में अति लघुत्तरीय प्रश्नों को मैं सॉल्व कराऊंगी क्योंकि मैथ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा बैक इसी में लगती है। ठीक है, तो इतना टफ नहीं है, आप ध्यानपूर्वक सही से देखेंगे पढ़ेंगे और इसका जो मैंने चीज़ें अभी आपको समझाई हैं इसकी जो PDF है वो आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दी जाएगी। आप वहाँ से भी प्रश्न उत्तर को आप अपनी कॉपी में नोट कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन सेम ऐसे ही बनते हैं, हो सकता है कभी कभी संख्याएँ बदल दी जाती हैं लेकिन पैटर्न उसका कॉन्सेप्ट वही रहता है। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं हम इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में। और आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो जल्दी से लाइक करो, शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। जितना आप शेयर करोगे, जितना लोगों को जोड़ोगे, उतना ही आपको और भी अच्छी से अच्छी चीज़ें लाऊंगी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट्स में बताने से हमें मोटिवेशन मिलता है, हम मोटिवेट होते हैं तो हम और भी बेहतर करने की सोचते हैं। तो चलिए फिर हम मिलते हैं इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।